आपकी CHSL 2022 की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, तो जो भी इसका वेट कर रहा था वो अब अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि पेपर अब ज़्यादा दूर नहीं है। इस बार लगभग 4,500 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। पिछले साल 2021 में 6,500 के आसपास थी। थोड़ी कम होना एक्सपेक्टेड था, कुछ पोस्ट सीरियल में शिफ्ट हो गई हैं आपकी पोस्टिंग और सॉर्टिंग असिस्टेंट वाली। तो इसके अलावा अब आपकी वैकेंसीज थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि मिशन मोड रिक्रूटमेंट चल रहा है, लेकिन कम होने के चांसेस कम रहेंगे। अब इंपॉर्टेंट डेट जो है ना आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आपका जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 6 दिसंबर से, और 4 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। ये आप देख लेना, पहले 7 डेज में थोड़ा अवॉइड करना फॉर्म भरना। क्या होता है, थोड़े ग्लिचेस आते हैं आपके सर्वर पे, तो वो आपको पता चल जाएंगे बाकी लोगों से। प्लस आप ढंग से देख लेना बाकी लोगों ने फॉर्म कैसे भरा है। मैं भी आपको एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा फॉर्म डिटेल में कैसे भरना है वो आपको दिखा दूंगा कि ऐसे भरना है, ताकि आप गलती ना करें। देखो, गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर गलती हो गई फॉर्म में, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का हर साल होता है। ठीक है, खास करके फोटो, सिग्नेचर और आपकी जो 10th की मार्कशीट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स होती हैं, वो बहुत ध्यान से भरनी होती हैं। इनमें कुछ गलती हो गई तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती बाद में। अच्छा, तो आप देख लेना पहले कि कैसे भरना है। मैं भी आपको भर के दिखा दूंगा, और भी जो ग्लिचेस आ रहे होंगे वो आप देख लेना। जनरली 7 दिन में सारे ग्लिचेस रिजॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना। अब अच्छा, लास्ट का भी बिल्कुल वेट मत करना कि बिल्कुल 4 जनवरी के आसपास जाके भर रहे हो, क्योंकि लास्ट में जाके इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं कि सर्वर हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, क्योंकि सर्वर ही इतना स्लो चल रहा होता है। तो इस चक्कर में भी मत रहना। 7 दिन के बाद आप भर देना अपना फॉर्म। फिर ये कुछ और डेट्स हैं कि जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप 4 जनवरी तक भर सकते हो। ऑफलाइन चालान जो है वो आप 4 जनवरी तक लास्ट भर सकते हो। ऑनलाइन फीस पेमेंट की 5 जनवरी लास्ट डेट है, लेकिन जब आप फॉर्म भरो तभी पेमेंट कर देना अपना। लास्ट डेट का वेट मत करना। ऑफलाइन चालान से जो बैंक से जो पेमेंट करना चाह रहे हैं उनकी 6 जनवरी है लास्ट। अब इसके बाद अगर कोई गलती हो जाती है ना, फिर भी अगर आपसे, तो एक विंडो ऑफ करेक्शन आपको मिलती है। ये 9 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 के बीच में आपको मिलेगी। कोई भी गलती हो जाए तो आप करेक्ट कर सकते हैं एक फीस देके। तो इसमें आपको कुछ अटेम्प्ट्स मिलते हैं, 2 आई थिंक, और 2 अटेम्प्ट्स में पहले कुछ फीस होती है 100 रुपये, अगली बार फीस ज़्यादा होती है लगभग 500 रुपये। ये चेक कर लेंगे हम एग्जैक्टली क्या होगी। अब इसके बाद जो टायर 1 की आपकी एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट है फरवरी मार्च 2023 बताई गई है, और टायर 2 की डेट अभी नहीं बताई गई है, शेड्यूल टू बी नोटिफाइड लेटर। लेकिन अगर फरवरी मार्च है तो आप ये मान के चलो अप्रैल मई जून जुलाई, जून या जुलाई में आपका एग्जाम हो चुका होगा। ठीक है, और टायर 1 है और टायर 2 है, और टायर 2 में ही आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद रिजल्ट आएगा, और ज्वाइनिंग दिसंबर तक हो जानी चाहिए 2023 के। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, जो बहुत लोग वेट कर रहे हैं। एज लिमिट आपकी CHSL में होती है 18 to 27, यानी 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और 27 से कम होनी चाहिए। अब ये डेट देखी जाती है एक स्पेसिफिक डेट को, यानी कि 1 जनवरी 2022 को अगर आप 27 से कम एज के हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप 18 से ऊपर हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है इस लाइन में कि कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1995, यानी आप 2 जनवरी 1995 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004, और इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। कुछ केसेस में रिलैक्सेशन मिलती है, वो रिलैक्सेशन कितनी कितनी किस केसेस में है ये नीचे टेबल में आप देख सकते हैं। ये 17th पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला। अगर आप कोई भी रिलैक्सेशन या बेनिफिट क्लेम कर रहे हो तो ये पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ लेना। देखो, अभी तक क्या होता था SSC के एग्जाम्स में कि मान लो आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो किसी कैटेगरी में, और अगर आप वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो तो आपको UR कैंडिडेट में कंसिडर कर लिया जाता था। लेकिन अब जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो आपके रिस्पेक्टिव यूजर डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में ही की जाएगी। अगर मान लो आपने OBC सीट पे आपको एक डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया, ठीक है, और फिर आप OBC सर्टिफिकेट जो क्रूशियल डेट है उससे पहले वाला प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो आपको UR की सीट नहीं मिलेगी। इस बार आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा।
ये जो पॉइंट है ये आपका एक्सप्लेन कर रखा है 17.3 में। इट इज रिटरेटेड दैट आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ EQs, कास्ट, कैटेगरीज एक्सेट्रा, if any claim made in the application is not substantiated by the certificates documents at the time of document verification, the candidature of the candidate will be cancelled। तो ये पॉइंट है, ये प्लीज आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पे स्केल वगैरह एक्सप्लेन किए यहाँ नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हो कि ये पे स्केल्स हैं अलग अलग प्रोफाइल्स के। फिर वैकेंसीज जैसे कि मैंने बताया था 4,500 के आसपास बताइए। अब डिटेल्ड वैकेंसीज रिलीज नहीं करी हैं, देखो CGL 2022 की भी बता तो दी थी कि 20,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, लेकिन जो डिटेल्ड वैकेंसीज हैं वो रिलीज नहीं करी हैं अभी तक। तो इसके भी आप मान के चलो कि 2-3 महीने के बाद ही आएगी, लगभग ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ रही हैं और हो सकता है थोड़ा टाइम लगे कि जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं वो बताने में। इसके बाद रिजर्वेशन के बारे में जो सेक्शन है वो आप देख सकते हैं अगर आप एप्लीकेबल हैं तो। फिर PWD कैंडिडेट्स के लिए कि कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं, क्या क्या सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है इनमें, ये डिटेल में यहाँ पे दे रखा है। इनकी जो एब्रीविएशंस हैं उनकी फुल फॉर्म नीचे दे रखी है, इनको आप ढंग से देख लेना कोई भी भरते हुए। इस बार एक इशू हुआ था कि सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड कुछ लोगों ने टिक कर दिया था, तो वो लाइन ढंग से नहीं पड़ी थी। वो क्या था, PWD कैंडिडेट्स विद सेरेब्रल पैल्सी ऐसे लिखा हुआ था, तो लोगों ने पूरा ढंग से नहीं पढ़ा और PWD कैंडिडेट्स ने क्या किया, यस कर दिया। अब इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो ये आप बिल्कुल गलती मत करना। ये सारी चीजें हैं डिटेल में दे रखी है नोटिफिकेशन में, ढंग से पढ़ना, खुद पढ़ना, किसी और पर रिलाई मत करना, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म भरना है वो भरना। इसके बाद सिटीजनशिप वगैरह ये जो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद एज लिमिट 1 जनवरी 2022, जैसे कि इस साल SSC के सारे ही एग्जाम में हुआ है, तो इस साल जितने भी एग्जामों की नोटिफिकेशन निकली है उसकी आपकी 1 जनवरी 2022 टेंटेटिव डेट है, यानी इस डेट को जो आपकी एज थी वो एज कंसिडर की जाएगी। इसके बाद ये एज रिलैक्सेशन आ जाता है अलग अलग कैटेगरीज का, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपके रिजर्वेशन के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं उसकी क्रूशियल डेट क्या है। क्रूशियल डेट आपकी दी गई है 4 जनवरी 2023। तो अगर आपका ये सर्टिफिकेट है SC ST OBC EWS या PWBD, तो आप ये ध्यान रखना कि 4 जनवरी 2023 से पहले आप ये सर्टिफिकेट बनवा चुके हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कंपनसेटरी टाइम किसी किसी लोगों को दिया जाता है और असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब भी दी जाती है, तो इसकी डिटेल्स इस पार्ट में आपको मिल जाएंगी 8 पॉइंट में। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 4 जनवरी 2023, अब ये आपकी क्रूशियल डेट है जिससे पहले आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी 12th जो है वो पास हो जानी चाहिए, उसका आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये देखो 9.2 में लिखा है कैंडिडेट मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट दैट इज 4 जनवरी 2023, यानी इससे पहले आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब ये है 10th सेक्शन हाउ टू अप्लाई, इसको ध्यान से पढ़ लेना, एटलीस्ट इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ लेना। इसमें आप देखो SIC.nic.in पे आपको जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी फोटो जो है उसका फॉर्मेट बता रखा है आपको, JPEG फॉर्मेट इतने KB से इतने KB होनी चाहिए, डायमेंशन बता रखी है एग्जैक्टली, ये आपको चेंज करनी है। इसके बारे में जैसे मैंने बताया एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, फॉर्म कैसे भरना है, मैं आपको कैसे रिसाइज वगैरह और KB में ये चीजें करनी है ये भी बता दूंगा। अब यहाँ पे एक और चीज है कि एक कोर्ट केस होता था जिसमें यह आया था कि कैंडिडेट की जो फोटोग्राफ है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आप ध्यान रखना। और फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेक्टिकल्स, द फ्रंटल व्यू ऑफ द फेस शुड बी क्लियरली विजिबल। ये अलग अलग डिटेलिंग है, मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये है सारी इस चीज से रिलेटेड कि ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है। एप्लीकेशन फीस है, किसी किसी चीज में रिलैक्सेशन है, तो वो सब आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी पैटर्न ऑफ CHSL एग्जामिनेशन 2022। ये चेंज हो गया। पहले आपका टायर 1 होता था, उसमें 4 सेक्शन आते थे, उसके मार्क्स जुड़ते थे टायर 2 के साथ जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, ये लक बेस्ड होता था। तो इसलिए ये जो चेंज है जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा चेंज है। एग्जाम प्रोसेस फास्ट हो जाएगा प्लस थोड़ा सा अनबायस्ड हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर्स एज इंडिकेटेड बिलो। क्या है आपका,
एक तो टायर 1 होगा पहले की तरह ही बिल्कुल, लेकिन चेंज क्या है, ये अब सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। फिर आपका होगा टायर 2, मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ टायर 2 पे बनेगी। अब डिटेल में देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये आपका टायर 1 एग्जाम है, बिल्कुल सेम है जैसे पिछले साल था। इंग्लिश का एक सेक्शन होगा, जीआई का एक सेक्शन होगा, क्वांट का एक सेक्शन होगा, जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन होगा। 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 नंबर का होगा। अब ये 1 घंटे में देना होता है, लेकिन इस बार क्या है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होती है तो मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होता है। अब नॉर्मलाइजेशन तो होगी, लेकिन बस कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए टायर 2 के लिए, और टायर 2 डिसाइड करेगी कि किस बच्चे को नौकरी मिलेगी, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। अब बात करते हैं मेन एग्जाम की, टायर 2 की। यही आपका डिसाइड करेगा कि किसको जॉब मिलेगी। इस एग्जाम में आपके वही 4 सेक्शन मैटर करेंगे सबसे ज्यादा जो आपके टायर 1 में आ रहे हैं, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। नौकरी किसको मिलेगी यही डिसाइड करेंगे, प्रोवाइडेड आप बाकी सेक्शन में क्वालिफाई कर जाए। तो सबसे पहले डिटेल में ये देखते हैं कि सेक्शन 1 में आएगा आपका मैथ्स यानी क्वांट, और मॉड्यूल 2 में आपका आएगा रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। देखो 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 180 मार्क्स टोटल होंगे सिर्फ सेक्शन 1 के। और 1 घंटा मिलेगा सेक्शन 1 के लिए, सेक्शन 2 है इसके लिए भी 1 घंटा मिलेगा। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गई है टायर 2 में, टायर 1 में 1/4 ही है। तो 1/4 में जैसे आप जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्हें पता है कि तुक्के मार सकते हो, नेट नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो आप वो स्ट्रेटेजी अभी भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन टायर 2 में वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल फेल हो जाने वाली है इस बार, क्योंकि 1/3 नेगेटिव होते ही प्रोबेबिलिटी आपका नेट नेगेटिव क्रिएट कर देती है तुक्के मारने पे। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 पे आते हैं दोबारा। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश आएगी और आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। इंग्लिश आपके 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 180 आपका इस सेक्शन के मार्क्स होंगे, 1/3 अगेन नेगेटिव मार्किंग। 1 ही घंटा मिलेगा इस सेक्शन के लिए भी। इसके बाद यहां से तो आपके 360 से तो डिसाइड होगा कि किसको जॉब मिलेगी, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे जो इन क्वालिफाइंग सेक्शंस में फेल हो जाएंगे वो रेस से बाहर हो जाएंगे। सेक्शन 3 में आपके फिर से 2 मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की जाएगी, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको है या नहीं है, और ये सेंस भी मेक करता है आज के सिनारियो में, क्योंकि ज्यादातर काम ऑफिस में कंप्यूटर पे होने लगा है। तो अगर इसका एग्जाम नहीं होता है तो क्या होता है, लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, उनके मैथ्स वगैरह अच्छा होता है, लेकिन काम करने में वो बहुत स्लो हो जाता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है, ये होना चाहिए था। तो इसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। 45 मार्क्स का होगा लेकिन मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, और इसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 है आपका स्किल टेस्ट। जो स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट आपका पहले होता था, क्वालिफाइंग नेचर होता था, तो वैसे ही है, लेकिन सेम डे होगा। ये पूरा का पूरा सेशन 1 जिसमें आपका सेक्शन 1 आया, सेक्शन 2 आया, सेक्शन 3 आया और सेशन 2, ये आपका एक ही दिन में हो जाएगा। लेकिन आपका जो ये स्किल टेस्ट है सेक्शन 3 का, ये तभी चेक किया जाएगा जब आप टायर 2 में क्वालिफाई करेंगे इन सेक्शंस पे। तो ये आपका सारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का फॉर्मेट हो गया, पैटर्न हो गया। इसी बेसिस पे आपको तैयारी करनी है, और आपको सारा फोकस, अगर आप टायर 1 में कंफर्टेबल हो कि मैं कट ऑफ क्लियर कर जाता हूं और कर जाऊंगा, तो आपको सारा ध्यान लगाना है इस टायर 2। यही चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं ये सारी यहां दी गई हैं। सेक्शन 1 के बारे में, सेक्शन 2 के बारे में इंग्लिश और जीए आएगी, सेक्शन 3 के बारे में कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट आएगा। उसके बाद नीचे बताया गया है कि मैंडेटरी होगा आपको क्वालिफाई करना हर सेक्शन में, तो सेक्शनल कट ऑफ है यहाँ पे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि सेक्शनल कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में भी कट ऑफ आपको क्लियर करनी है, रीजनिंग में भी करनी है, लेकिन जो कंबाइंड सेक्शन है, जैसे कि मैथ्स प्लस रीजनिंग का आपका सेक्शन 1 है और सेकंड सेक्शन है इंग्लिश प्लस जनरल अवेयरनेस, तो सेक्शनल कट ऑफ करने में जनरली किसी को दिक्कत नहीं होगी जो जॉब के लिए कंप्लीट कर रहे हैं, जो रेस में है, क्योंकि इतना स्कोर वैसे भी चाहिए ही होगा अगर जॉब चाहिए तो सेक्शनल कट ऑफ का ध्यान रखना। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता दिया, 1 मार्क्स यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो मैंने आपको बताई है, और यही सब बताया गया है कि क्वालिफाइंग है, मैंडेटरी है, क्या क्या चीजें हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी। अच्छा, स्किल टेस्ट के बारे में और डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में ये सब पढ़ लेना आप,
ये अलग अलग है, पार्ट ए और पार्ट बी, अदर पोस्ट के लिए और उसके लिए। इसके बाद ये इंडिकेटिव सिलेबस दिया गया है, ये आपको वैसे भी पता ही है जो तैयारी कर रहे हैं, और वैसे जिनको नहीं पता है एक बार पढ़ लेना। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको डिटेल सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो सेक्शन है इसमें बस ये बता रखा है कि एडमिशन टू एग्जामिनेशन की क्या क्या आपको ये आधार कार्ड वगैरह और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हुए पेपर देते टाइम। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में ये ऑनलाइन भरना पड़ेगा आपको टायर 2 एग्जाम के बाद। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कुछ डिटेल बताई गई है। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में कुछ बताया गया है कि यूआर में आपको हर बार 30% मिनिमम लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। ओबीसी और अलग कैटेगरीज के लिए 25 और 20% आपको लाने पड़ेंगे मिनिमम। अच्छा, फिर इसके बाद नोटिफिकेशन आपकी मेनली तो देखो यहाँ खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बता रखी है नोटिफिकेशन में, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मिसकंडक्ट वगैरह करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ये बताया है। और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो बताई गई हैं यहाँ कैंडिडेट्स के बारे में। फिर इसके बाद आपके एनेक्शर स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्या है, अलग अलग जो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, उनका एक बेसिक फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, लास्ट में अब हम आ जाते हैं। अच्छा, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देख लेना, एनेक्शर 3 है। इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए आपको ध्यान में रखनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे पार्ट 1 है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये कैसे करना है मैंने आपको जैसे बताया था, मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, फोटो और सिग्नेचर को कैसे आपको फॉर्मेट में करेक्ट आपको एडिट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दूंगा। गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार मेरिट हाई जाएगी पिछली बार की कंपेरेटिवली। और मिशन मोड में रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं सीजीएल, सीएचएसएल और बाकी जगहों पे। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली नहीं है। स्पेशली सिली मिस्टेक करके आप अगर रिजेक्ट हो जाओगे फॉर्म में, तो ये काफ़ी आप मतलब रिग्रेट करोगे फ्यूचर में, इसलिए मत करना। तो थोड़ा फूक फूक के कदम रखो और ध्यान से करो चीज़ों को, और ऐसा हल्के में मत लेना, क्योंकि रिजेक्ट होते हैं फॉर्म, हर साल रिजेक्ट होते हैं। आप एक बार यूट्यूब पे जाओ और एक बार जस्ट देखो कि कितने बच्चे अभी रिग्रेट करते हैं अपनी लाइफ के वो डिसीजंस जब उन्होंने फॉर्म को हल्के में लिया, किसी और से भरवा लिया। कभी भी सीजीएल का, सीएचएसएल का या एसएससी से रिलेटेड कोई भी फॉर्म, यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी फॉर्म किसी से मत भरवाओ, किसी दुकान पे जाके मत भरवाओ। एक बार आप सब पढ़े लिखे हो, आप पढ़ो नोटिफिकेशन को, यूट्यूब की वीडियोस देखो, उनसे हेल्प लो और ढंग से, एकदम बिल्कुल ढंग से फॉर्म को भरो, ठीक है। तो ये पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में है। आपको फॉर्म भरने से पहले रजिस्टर करना पड़ता है एसएससी की वेबसाइट पे, ये उसकी डिटेल है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म भरोगे और ये सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। अब ये यहाँ से आपको फोटोज के साथ दिखा रखा है कि जब आप बेसिक डिटेल्स भरोगे तो कैसा दिखेगा और क्या क्या डिटेल आपको भरनी है। तो ये पहले आप फॉर्म भर लो और ये सारी डिटेल जो है एक कागज पे लिख लो अच्छे तरीके से, कोई गलती मत करना। जैसे मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये गलत मत करना, बाद में एफिडेविट बनवाते घूमोगे फिर, ठीक है। हर चीज आपको डॉक्यूमेंट से देखनी है और एक कागज पे नोट डाउन करनी है। एक शीट पे सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे मांगी गई है वो लिख लो, ठीक है। तो ये डिटेल है, ये मैं आपको एक वीडियो स्पेशली अलग से बना दूंगा कि कैसे भरना है। इसके बाद आपका पार्ट 2 है जिसमें एनेक्सर 4 में आपका बताया है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। इसमें फोटो की साइज और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और लॉगिन कैसे करना है सिस्टम में, और पूरी चीज़ स्टेप बाय स्टेप हालांकि बताई गई है और मैं भी वीडियो में बता दूंगा। तो गलती मत करना, मैं बार बार कह चुका हूँ इस वीडियो में कि गलती मत करना। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट कोई आप मिस ना करो। प्लस टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो, अगर एसएससी की वेबसाइट पे कोई अपडेट आता है और आप अगर रोज़ वेबसाइट चेक नहीं करते हो तो या तो आपको पता नहीं लगता है या लेट पता चलता है कि कोई अपडेट आए, तो इससे थोड़ा नुकसान हो जाता है कभी कभी। लेकिन टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, जैसे ही कोई एसएससी की वेबसाइट पे अपडेट आता है तो मैं वहाँ डाल देता हूँ और आपको अपने फ़ोन पे नोटिफिकेशन में वो दिख जाता है और आपको पता चल जाता है। प्लस जितने भी मैं लेक्चर डालता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, और उनकी जितनी भी पीडीएफ्स हैं या क्वेश्चन बैंक जो मैं बना रहा हूँ वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे, वहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जिसका सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, बेस्ट ऑफ लक।